बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तिदा है रब्बे जलील के बबरकत नाम से जो दिलों के भेद खूब जानता है। मैं हूं आतिफ आरिफ और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे, एक तो सदर ने अपना सेक्रेटरी के हवाले से और इमरान खान की जो तोशाखाना हवाले से समाअत हैं वो मुकर्रर, और तीसरा इमरान खान के साथ जो नारवा सलूक और नाजेबा सलूक रखा जा रहा है वो भी अब मंजर आम पर आ चुका है, उसकी रिपोर्ट भी सामने आ चुकी है। सबसे पहले बात करते हैं कि सदर ने अपने सेक्रेटरी वकार अहमद की खिदमात वापस कर दी हैं, यानी कि इसका मतलब है कि ये बीच में मुलविस थे। इसका तो अब ये सदर ने जो खिदमात वापस की हैं उससे ये अंदाज़ा लगाना कोई मुश्किल काम नहीं है। और उन्होंने ग्रेड 22 की हुमैरा अहमद को सदर की सेक्रेटरी मुकर्रर करने की सिफारिश कर दी है। और अब देखें आपके दूसरी जानिब ये लोग कह रहे हैं जी, वो हाफिज़ अब्दुल्ला का मैं बयान देख रहा था आज, वो कहते हैं नहीं डेंटल हॉस्पिटल में होना चाहिए था। हाफिज़ अब्दुल्ला साहब, आपको किसी, मेरा ख्याल है कि बैतुल खुला की सफाई करनी चाहिए थी। जिस तरह की गलीज़ ज़बान आप लोगों की है, जिस तरह आप लोगों पर कीचड़ उछालते हैं और जो आपकी क़यादत जैसे चोरों डाकुओं के साथ बैठती है, शर्म ही नहीं आती इन लोगों को कि आपने किसी के ओहदे का भी ख्याल नहीं करना। जब इनके बारे में बात की जाए तो इनके जो चंपू चमाहट है वो ऐसे उछलेंगे कूदेंगे कि जैसे पता नहीं क्या कर दिया, किसकी शान में गुस्साई कर दी है, और पल्ले इनके ज़रा सी करतूत नहीं है। और दूसरी जानिब इमरान खान साहब की तोशाखाना केस की अपीलें समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई हैं। उसमें 23 अगस्त को चीफ जस्टिस साहब की सरबराही में समाअत होगी, और ये मुझे लगता है कि मामला जो है वो अदालतें अपना जो रोल है वो प्ले करेंगी। अगर वो रोल प्ले नहीं करती तो इस मुल्क में ना तो कानून की हुक्मरानी होगी और ऐसे ही ये मामला ख़राब होते चले जाएंगे। अदालतों को अपना जो है ना रोल प्ले करना पड़ेगा और इंसाफ फराहम करना पड़ेगा और तेज़ तरीन इंसाफ फराहम करना पड़ेगा। और अब चीफ जस्टिस साहब के लिए ये मौका है, जो भी मामला गलत सिमत की तरफ जा रहे हैं तो उनके पास उनकी रिटायरमेंट में थोड़ा टाइम रह गया है, तो वो जाते जाते तारीख़ में अपना नाम लिखवाएं और इसको बेहतरी की तरफ निज़ाम इंसाफ को लेकर जाएं। और जो ये अब रीत पकड़ी हुई है कि जनाब हमने अदालतों के फ़ैसले होते हैं उधर से फिर गिरफ़्तार कर लिया जाता है, ये जो हरकतें जो लोग कर रहे हैं उनको सज़ाएँ दें आप, और उनको बताएं कि आपने कैसे हुक्मदुली की है। जैसे जस्टिस बाबर सत्तार साहब ने दिखाया और बताया इनको कि तुम लोगों की औकात क्या है, तुम कैसे कर सकते हो कि जब एक अदालत हुक्म दे रही है और तुम हुक्मदुली कर रहे हो। और ये चीज़ें आपको कर देनी चाहिए थी पहले, लेकिन देर आए दुरुस्त आए, आपको अभी भी ये इस पर करना चाहिए। और दूसरा, जो पंजाब और KPK में इलेक्शन नहीं हुए उस पर भी आप कोई ना कोई फैसला देकर जाएं। जो लोग जिम्मेदारान हैं जिन्होंने इसमें रुकावटें डाली, उनके खिलाफ कार्रवाई का आगाज़ करके जाएँ, ताकि इनको मालूम हो कि आने वाले दिनों में आम इंतखाबात वक्त पर कराए जा सके। और इलेक्शन कमीशन के कान खींचें, जिसका काम ही इलेक्शन कराना है और वो कुछ भी नहीं कर पाता और वो ये बहाने दिखाते हैं, इनको फारिग करें, इन पर चेक एंड बैलेंस लगाएं, सुप्रीम कोर्ट खुद रिपोर्ट इनसे ले। इस तरह के मामला होने चाहिए। और दूसरी जानिब मैं आपको बताऊं कि इमरान खान साहब के साथ जेल में जो नारवा सलूक है उसके हवाले से एडिशनल एंड सेशन जज अटक की रिपोर्ट ने भांडा फोड़ कर रख दिया है। शफकतुल्लाह खान जो है वो एडिशनल एंड सेशन जज अटक, उन्होंने 15 अगस्त को अटक जेल का दौरा किया। इमरान खान के सेल के ऐन बाहर CCTV कैमरा नस्ब है। इमरान खान के टॉयलेट की दीवार 2.5 से 3 फीट ऊंची है और टॉयलेट के और 5 फुट के ऊपर जो है वो कैमरे CCTV कैमरे लगे हैं। और उनका कहना है कि टॉयलेट के इस्तेमाल की प्राइवेसी नहीं है, दौराने गुस्ल भी प्राइवेसी नहीं है। आप अंदाज़ा कर लें ये क्या साबित करना चाहते हैं। इमरान खान की वीडियो बना के देखना चाहते हैं कि वो बगैर कपड़ों के कैसे दिखते हैं। यार कोई शर्म होती है, कोई या होती है। ये तो किसी भी माशरे में ऐसा नहीं है। प्राइवेसी तो एक ऐसी चीज़ है, लेकिन ये पता नहीं क्या इनको तस्कीन हो रही है। जो लोग ये करना चाहते हैं, ये जो PDM की हुकूमत ये जो ड्रामे करके गई है, ये मुझे नहीं समझ आ रही। खुद तो इन्होंने जेलों में ऐसी जेलें काटी हैं कि इनकी औलादें भी जेलों के दौरान पैदा हुई हैं, ये भी मालूम है सबको। लेकिन अब दूसरों की बारी, अगर तो आपने जेल में रखा ही है और नाजायज़ तरीके से रखा है, नाजायज़ केस में रखा है, तो कम अज़ कम सलूक तो ठीक करें, कम अज़ कम इंसानी
इंसानियत का तो ख्याल करें, लेकिन कोई शर्म कोई हया नहीं है। ये तो मैं कहता हूँ कि वो 1400 साल पहले भी जानवरों का माशरा ऐसा नहीं था जिस तरह का माशरा इन्होंने बना दिया है इस टाइम, सिर्फ बुग़्ज़ इमरान में। कि मतलब कि ऐसी ये रिपोर्ट अब एडिशनल सेशन जज दे रहे हैं, ये कोई आम रिपोर्ट नहीं है, ये किसी आम आदमी ने अपनी तरफ से घड़कर नहीं दिया, ये रिपोर्ट उन्होंने जारी की है। और उन्होंने कहा कि इमरान खान की शिकायत जो है वो मुकम्मल तौर पर दुरुस्त है, उनको इस हालत में रखना रूल्स 257 और 771 की खिलाफ वर्जी है, ये एडिशनल सेशन जज कह रहे हैं। और कैसा ये सलूक किया जा रहा है। और जब ये जेलों में थे तो आप अंदाज़ा कर लें, वो जनाब जो सज़ा याफ्ता मुजरिम हैं जिनको सुप्रीम कोर्ट ने सज़ा सुनाई, वो उनको घर से हर तीनों टाइम खाना आता था और मुलाकातें होती थी और एयर कंडीशन, वो तो सुप्रीटेंडेंट का कमरा इस्तेमाल करते थे। केक वहाँ पर अपनी सालगिरह का काटा उन्होंने, तस्वीर मौजूद है। और कहते थे जी हम फ्राई पैन से इस्त्री करती हूँ, मैं कौम की बेटी हूँ। और वो उनकी कमर दर्द नहीं ठीक होती थी जो भाई साहब अब जैसे ही हुआ इक़्तिदार से फारिग हुए तो फिर अपने वतन रवाना हो गए। आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया कि ये हुकूमत सिर्फ हम लोगों पर करने आते हैं, इनका हमारे साथ और कोई ताल्लुक़ नहीं है, ये ग़ुलाम समझते हैं। इन्होंने 24 करोड़ अवाम को एक ग़ुलाम की जो हैसियत है वो दी हुई है। हालांकि हमारा आइन कहता है अवाम ही असल ताकत है, अवाम ही असल ताकत का सर चश्मा है, लेकिन ये ऐसे बेहिस लोग हैं। और दूसरी जानिब वो जरदारी साहब के लाहौर आ रहे हैं जी, ना अब लाहौर में डेरे लगाएंगे, जैसे लाहौर एक पेरिस बन गया हुआ है और लाहौर में आगे अब वो अपनी सारी दुकानदारी चमकाएंगे, क्योंकि निगरान सेटअप आपको मालूम है सारा इन्होंने अपनी मर्ज़ी के मुताबिक सेट किया हुआ है। सिर्फ और सिर्फ अब ड्रामेबाजी की जा रही है। मैं पिछले वीडियो में मैंने बताया कि ये सिर्फ ड्रामेबाजी कर रहे हैं, ये हमारी मर्ज़ी का नहीं है, ये हमारी तमाम फील्डिंग इन्होंने अपनी मर्ज़ी की सेट की है। लेकिन इसके बावजूद ये इलेक्शन में जाने के लिए तैयार नहीं। इनको पता है अवाम ने इनका क्या हाल करना है, क्योंकि जो इन्होंने अवाम का हाल कर दिया है ना, इसलिए अवाम ने अब इनका हाल करना है। और सेशन जज साहब ने यह भी कहा है कि वकला और अहलिया की इमरान खान तक रसाई में इंतहाई मुश्किलात हैं, ये उन्होंने रिपोर्ट जारी की है। क्या ये इंसानियत वाला माशरा बना दिया है हमने। एक इमरान खान एक ब्रांड है, उनके साथ ये सलूक हो रहा है, तो आप देखें जो आम आदमी जाता होगा उसका क्या हाल होता होगा। उसका तो बेचारे का मालूम ही कोई नहीं होता। उसका तो जो मैं आपको बता रहा हूँ, आप एक आम पुलिस स्टेशन में चले जाएं और गरीब आदमी को, आम आदमी को आप अंदर दाखिल होकर किसी मर्द या एएसआई या एसएचओ से बात करें तो वो आपको खाने को दौड़ता है। हालांकि वो आपका मुलाजिम है, वो आपके टैक्स के पैसे पे पल रहा है, लेकिन यहाँ पर माहौल ये बना दिया गया है कि ये हम मुलाजिम है, अवाम मुलाजिम है, ये आपके ऊपर बैठे हैं। हालांकि वो खिदमतगार हैं। पूरी दुनिया में ये कवानीन है, पूरी दुनिया में ये असूल है कि जब कोई शिकायत शहरी लेकर जाता है तो उसकी शिकायत बड़े गौर से सुनी जाती है, उसको इज़्ज़त एहतराम से बिठाया जाता है। और यहाँ पर जो रवैया होता है हमारे सरकारी इदारों में, वो सबके सामने है। बग़ैर पैसे के कोई चीज़ नहीं चलती। आप हॉस्पिटल चले जाएँ, आप पुलिस स्टेशन चले जाएँ, आप किसी LDA के ऑफिस चले जाएँ, आप कहीं भी चले जाएँ, वहाँ आपको क्लर्क से लेकर बड़े अफसर तक वो कहेगा जी इसको पैसे देने पड़ेंगे, इसको पैसे देने पड़ेंगे। यानी कि बग़ैर पैसों को, बग़ैर हराम खाए ये किसी का काम करने के लिए तैयार नहीं। ये ऐसा हमारा माशरा, ये 2 जमातें, बल्कि 2 नहीं अब तो 14 जमातें ये माशरा दोबारा वैसा बना गई हैं। जबकि जो 3 साल दौर था इमरान खान साहब का, उसमें एप्लीकेशन ऐप बन गई थी हर अदारे की तकरीबन, और आप वहाँ पर जब एप्लीकेशन में अपनी शिकायत दर्ज करते थे तो आपको फौरी तौर पर उसका पूछा जाता था। लेकिन अब वो भी सिस्टम ख़त्म कर दिया, यानी कि वेलकम बैक टू पुराना पाकिस्तान बिकौल बिलावल भुट्टो जरदारी। और ख़ुद ये वो तमाम आसाइशें ले रहे हैं जो एक शाही ख़ानदान लेता है। ये फ़र्क है इनमें और आम आवाम में, और ये यही फ़र्क रखना चाहते हैं, जबकि अवाम अब मान नहीं रही। और मैंने आपको बता दिया जो सलूक ये इमरान खान के साथ कर रहे हैं, एक ब्रांड होने के बाइस, उसके बावजूद पूरी दुनिया जिसको जानती है, क्रिकेट की दुनिया में एक बड़ा नाम, फ्लाई कामों में एक बड़ा नाम, सियासत की दुनिया में एक बड़ा नाम,
لیکن ان کے ساتھ یہ سلوک ہو رہا ہے، یہ جو مافیا ہے یہ کر رہا ہے، تو عام آدمی کے ساتھ کیا ہوتا ہوگا؟ لہٰذا ہمیں اس پر غور کرنا ہوگا اور اس پر اس عوام کو جد و جہد کرنی ہوگی، اس پر آواز اٹھاتے رہنا ہوگا پرامن طریقے سے، تاکہ یہ اپنے صحیح کام کی طرف پلٹے، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت کی طرف لے کر آئے، تو یہ ملک آگے کی طرف چلے۔ اب تک کے لیے ناظرین اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔